बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल की कैलकुलेशन के जो मसाइल हैं वो ज़रा नोट करते जाइए। जब तक लाइन इंटीग्रल का सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, बच्चा उस पोजीशन में नहीं आ जाता कि लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करना है, तो फिर उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेंगे। लाइन इंटीग्रल को डील किया जा रहा है। हाँ जी, ये एक वेक्टर फंक्शन दिया, हमें कहागा एवेलुएट दिस। यहाँ मसाइल हैं जो हमारी ज़रूरत के हैं, जो बच्चे को कवर करने हैं। इसका सलूशन निकालना है। ये आपको फर्दर डाटा बताया हुआ अलोंग द कर्व दिस, ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है इतनी। हाँ जी, इस स्टेटमेंट के लिए ए डॉट डी आर, जो फर्स्ट लेक्चर गुजरे इससे पीछे जिसमें हम लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन कर रहे थे, फार्मूले बना रहे थे, ये फार्मूला, ये उसकी कीमत लिखी ए की, आगे डी आर क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड, दो दफा लिख के दिया। आर पोजीशन वेक्टर है, उससे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर कैसे बनता है, डी एक्स डी वाई डी जी सब के साथ लग चुका। हाँ जी, उसके बाद अब जैसे डॉट प्रोडक्ट हल किया जाता है, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, जे को जे से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। वैसे भी इस प्लेन के वर्ड की वजह से जब ये काम एक्स वाई प्लेन में करना है तो वहां जी जीरो होना है, बेशक ये हिस्सा लिखते ही ना, ये भी बात ठीक है। अदरवाइज लिख लिया है तो भी डॉट प्रोडक्ट हल करते हुए रिजल्ट जीरो बना। हाँ जी, उसके बाद अलोंग द कर्व है, कर्व सी लिखते गए, इसका इंटीग्रल अलग, इसका इंटीग्रल अलग, इसके साथ 3xy dx। अब काम की चीज ये है कि हमने ये डेटा क्यों चेंज किया, इस y की जगह पर ये 2x स्क्वायर कीमत क्यों लगाई है। ये देखिए, एक बात यूं है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे, यहां से x स्क्वायर की कीमत बनाते y बाई 2, तो x का आंसर बना लेते y बाई 2 का रूट, तो अब हम इस x की जगह पुट कर लेते। क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? यस वी कैन। ध्यान किस चीज का रख रहे हैं, अब ये वाला इंटीग्रल इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाला इंटीग्रल इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, इसलिए इसके साथ सारा डाटा x वाला रख लें, इसके साथ कंप्लीट डाटा y का रख लें। ये पहले ही डाटा y का है कंप्लीट, ठीक है, y स्क्वायर dy, इसलिए हमें यहां से डायरेक्ट हल भी किया जा सकता है। फिलहाल अब सारे कुछ को जरा x में कन्वर्ट करने का रास्ता देख लें। इस y की जगह 2x स्क्वायर कहां से आया, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ था, ये आ गया dx, आ गया ये इस y की जगह फिर से ये 2x स्क्वायर, और साथ इस dy की जगह पर ये वाला dy है, ये यहीं से देखिए डिफरेंशियल ऑफ y dy, तो इधर भी डिफरेंशियल ऑफ 2x स्क्वायर। जब डिफरेंशियल हल करेंगे तो ये रिजल्ट आता है विच इज 4x इंटू dx, वो इस dy की जगह लगाया। उसके बाद ये अगले वाली सेटिंग इस लेवल पे मेरे बताने की नहीं है। अगर किसी को अब इंटीग्रेशन यहां से हल नहीं करनी आती कि इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये स्क्वायर खोला, मसलन वो हो गया 4x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4x dx, ये हिस्सा, तो ये मिलके हो गया 16x की पावर 5। उसके बाद ये 6 आउट हो गया, इसका इंटीग्रल x की 4/4, इसका इंटीग्रल x की 6/6। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट्स को आउट कर दिया गया। स्टेप सारे लिखे गए हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि ये इंटीग्रेशन, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी समझाई जाए, तो इस लेवल पे बात करना मेरा ख्याल फजूल काम है, वो किसी की जरूरत भी नहीं है। ये आप लोग के अपने नोटवर्क अलहदा से नीट बुक लिखते हुए अपनी नोटबुक्स पर ये काम करें और इंटीग्रेशन सॉल्व करें, तो ये आपके पास सॉल्यूशन। जो मेरे बताने वाली चीजें हैं वो ये एक्स्ट्रा डिस्कशन में आ रही हैं, वो नोट करनी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, एक स्टेटमेंट ये है और ये वैल्यूएशन करनी है।
along the curve C1 and C2, दो हिस्सों में जाके करना है काम, पहले इसके along उसके बाद इसके along। ये ग्राफ थोड़ा सा बनाया है, x एक्सिस y एक्सिस आपके सामने शो करते हुए। पहले यहां से लेकर यहां तक पहुंचना था, C1 है, फिर यहां से यहां तक पहुंचना है, ये C2 है। दो हिस्सों में इस क्वेश्चन का काम करते हुए हमने वर्किंग करनी है, तो दो पार्ट्स डील करने का रास्ता लिखिए। हाँ जी, ए डॉट डी आर ये रही ए की कीमत, आगे डी एक्स डी वाई डी जी, ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करके स्टेटमेंट्स लिखी, और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी। अब यहां पहुंच के कंप्लीट डाटा इससे ऑनवर्ड, या कंप्लीट डाटा एक्स वाले फॉर्मेट में ले लें या कंप्लीट डाटा वाई वाले फॉर्मेट में ले लें, ये इशू नहीं है। अब एक्स वाले फॉर्मेट में जब लेना है तो हर जगह एक्स आए, वाई वाले फॉर्मेट में जब लेना है तो हर जगह वाई आए। ये इधर एक बात रह गई, 0 to 1 लिमिट्स कहां से आई, इस जगह पे ये इशू है। तो ये देखिए पॉइंट दिया हुआ है ना, इधर x की कीमत 0, इधर x की कीमत 1, सो 0 to 1, इधर y की कीमत 0, y की कीमत 2। जैसे मैं अभी पहले बता चुका हूं, अगर सारा कुछ y के साथ हल करना था, y की कीमत बना के डील करना है, तो फिर लिमिट 0 to 2 y की लगानी थी। जो वेरिएबल अंडर कंसीडरेशन है, लिमिट्स उसकी लगानी है जहां से जहां तक जाना है। x इधर 0 है, इधर 1 है, इधर y 0 है, इधर y 2 है, इसके हवाले से। अब यहां भी आप क्लियर कर दें। हाँ जी, पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट हल किया तो ये स्टेटमेंट बन गई। अब इसमें dx आ गया, इसमें dy आ गया, तो ये जो बॉक्स किया है, या कंप्लीट डाटा dx बना ले या बना ले dy। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन में तो ये कन्वर्शन के लिए स्टेटमेंट दे दी थी, इधर कन्वर्शन के लिए स्टेटमेंट नहीं दी कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये एक अलग से डील करके दिखाया जा रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का ये फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। उसमें m क्या है, डिफरेंस ऑफ y ओवर डिफरेंस ऑफ x। जिस वक्त हम C1 की तरफ यहां से यहां तक आ रहे हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये देखिए नीचे y का डिफरेंस 0 माइनस 0, नीचे x का डिफरेंस 2 माइनस 0, तो आपको ये स्लोप मिल गई 0। उसके बाद y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m की जगह 0 है इसलिए सारा कुछ 0 हुआ। अब आपको यहां से y की कीमत मिल गई है 0। जब हम इस लाइन के थ्रू अलोंग C1 काम करेंगे तो ये ले C1 y की जगह क्या लगाया 0, आगे dx 3y माइनस x, उसके बाद इस dy की जगह ये देखें y 0 है तो dy कितना है, डिफरेंशियल लेते हुए वो भी 0। अब इस y की जगह भी 0 लगा सकते थे, ये 0 सबको 0 करके ये खत्म कर दिया, रिमेनिंग आपके पास बस ये रह गया 2x dx। अब ये वाला डाटा सब x के साथ है, तो इस हिस्से में लिमिट भी x वाली, x की लिमिट 0 से 2 क्यों लगाई, ये देखिए जब हमें कहा गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है C1 के अराउंड, उसमें x की कीमत 0 है और दूसरे पॉइंट में x की कीमत 2 है, 0 से लेकर 2 तक ये आपके पास आ गई लिमिट्स। और लिमिट हल करने के बाद हमारा C1 के अराउंड लाइन इंटीग्रल आ गया 4। जरा अगला देखिए, यहां से ऑनवर्ड तो फिर वही स्टेटमेंट उठा के कॉपी पेस्ट होनी है। अब कर्व का नाम लिखा C2 कर्व लिख के ये डाटा लिखा गया। अब ये यहां चेंजेस कैसे आनी है, y की जगह x चेंजेस कैसे आनी है। इस वक्त हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां, तो इधर आने के लिए जरा नोट कर सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट स्लोप कैसे आई, डिफरेंस ऑफ y 2 माइनस 0 ओवर डिफरेंस ऑफ x, ये स्लोप यहां मिल गई 2। पॉइंट कोई एक यूज करना था जौन सा मर्जी, ये से 2 0 वाला पॉइंट यूज करते हुए आप ये निकाल रहे हैं y की कीमत इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जहां जहां y आएगा वहां वहां आपने 2x माइनस 4 लगाया,
और उसके बाद dy कैसे बना, इधर भी d लगाया इधर d लगाया तो 2 हो गया, साथ x का डिफरेंशियल dx हो गया, इसका कांस्टेंट का 0 हो गया। ये अमेंडमेंट करते हुए हमने तमाम y's को x में चेंज कर दिया। जब तमाम y's को x में चेंज कर दिया तो लिमिट भी x की ही आनी है। x की लिमिट क्या होगी, यहां से यहां तक जाने के लिए इधर x2 है इधर x3 है, तो इनको हल करते हुए आप ये बाकी सेटलमेंट कर सकते हैं। इस C2 के अलोंग लाइन इंटीग्रल आ गया 7 और अब आपके पास जो टोटल लाइन इंटीग्रल पूछा था a डॉट dr अलोंग द कर्व C, तो ये C1 प्लस C2 दोनों अलग अलग जो हमने हल किए, C1 का 4 आ गया उसका 7 आ गया, दैट इज 11, ये टोटल बना। जिसको ये लाइन के हवाले से कोई किसी तरह की कंफ्यूजन है तो हमारे YouTube चैनल पर ये लाइन के हवाले से FSC की क्लास का चैप्टर नंबर 4 था सेकंड ईयर का, कंप्लीट डिटेल दे दी गई है, वहां से आप लेक्चर सुन सकते हैं। आपको ये स्लोप वगैरह इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के हवाले से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं लिंक सेंड भी कर सकूंगा, अदरवाइज आप कोशिश करेंगे उस जगह से सब कुछ हल कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं उसके फिर लिंक आपको बता दूं कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।